अच्छा फर्ज करो मैं अगर, सिर्फ फर्ज करना है तुम्हें, अगर मैं मान भी जाती हूँ तो तुम आजाद को किस तरह से कन्विंस करोगे, जरा ये तो बताओ। खानदान, तुम्हें आजाद या उस लड़की की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस हाँ कहो। अच्छा ठीक है। चलो गुल बेटा भागो मत, मेरी प्यारी बहन। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ आपी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम बहुत रोई हो ना? तुम्हें समझाया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए रोना नहीं है तुम्हें। आपी अब मैं नहीं रो रही, आप मिलने आ रही हो तो मैं चुप हो गई। गुल। बाबा। हाँ बेटा। क्या हुआ? डॉक्टर आया हुआ था घर? मुझसे कुछ मत छुपाइएगा प्लीज। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बेहोश हो गई थी तो डॉक्टर को बुलवा लिया था हमने, तुम परेशान मत हो। बेहोश हो गई थी? आप लोग हमारे घर क्यों नहीं आते मिरान भाई? नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो आपने बुलाया और हम फौरन आ गए आपके पास। बाबा। हाँ बेटा। मिरान भाई और आप ही आज रात हमारे साथ रह सकते हैं क्या? गुल देखो, हम अभी आए हैं ना आपसे मिलने के लिए, लेकिन अब हमें वापस भी जाना है। हम बाद में फिर आ जाएंगे मिलने। तो फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। आपके घर एक बार भी नहीं रुकी ना? मेरी गुड़िया, बाबा आपको बहुत मिस करेंगे ना? हाँ, और वैसे भी हम जब तक तुम्हें ना देखें हमारी सुबह नहीं होती। क्यों जहरा? हाँ। लेकिन बाबा जान बस एक दिन के लिए जा रही हूँ, फिर वापस अपने घर आ जाऊंगी। जहरा आंटी, अगर आप इजाजत दें तो क्या गुल आज रात हमारे पास रुक सकती है? अपनी बहन के साथ कुछ वक्त गुजार लेगी है, कल सुबह वापस छोड़ जाएंगे हम। पहले अल्लाह और फिर हमारे पास अमानत है। बाबा जान प्लीज जाने देना। बाबा जान प्लीज, सिर्फ एक दिन की तो बात है। आप ही को मैंने बहुत मिस किया। ओह, इसने तो मुझे अभी से इतना परेशान कर दिया है। क्या बड़े होके भी मुझे ऐसे ही तंग करोगे? अल्लाह, इतना वक्त कैसे गुजरेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने बहन भाई की तरह नहीं बनना, अच्छे बच्चे बनना, बहुत ही अच्छे, माँ बाप की फर्मा बरदार। वादा करो मुझसे कि तुम अपने माँ बाप की हर बात मानोगे, हमें कभी भी तंग नहीं करोगे। बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन भी आ गई है जिसने अपनी जिंदगी का कोई काम भी ठीक से नहीं किया। सुन रहे हो ना तुम? वाह, क्या बात है हंदान साहिबा। लगता है अभी से बहुत लगाव हो गया आपको इससे। जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं उससे इतना प्यार, और जो यहाँ मौजूद है उसे हर वक्त की जिल्लत। अच्छा, उस सब की जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। देखो, तुम्हारी वजह से अभी ये सारा घर टूट सकता था। मैंने कुछ भी नहीं किया है अम्मी। 5 साल की बच्ची की वजह से मुझे आप सबने इतना जलील किया। गुल वैसे भी ड्रामेबाज है, वो हर छोटी बात को बड़ा बना देती है। हाँ है, हाँ, लेकिन वो छोटी बच्ची है, नादान है यारिन। मगर तुम बड़ी हो, समझदार हो, उसके बावजूद ऐसी हरकतें करती हो। अम्मी देखे तो जरा आप कैसी बातें करी हैं। हाँ, मैं यहाँ पर आई थी आपके सुकून की वजह बनने, और आप उल्टा मुझे ही सुनाए जा रही हैं। हाँ, जैसे अब तक तुमने मुझे बहुत सुकून दे दिया है। मैं जानती हूँ आप लोग एलिफ असलानबी की शादी भाई से करवाना चाहते। चुप करो, बंद करो आवाज अपनी। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। कहाँ से सुनी ये बात तुमने? मैं सब जानती हूँ क्या चल रहा है हंदान साहिबा, लेकिन फिक्र ना करें, मैं इसमें करूंगी आपकी हेल्प। तुम मेरी हेल्प करोगी? तुम क्यों करना चाहती हो मेरी हेल्प? समझ नहीं आ रहा। पहले तुमने अपने भाई को रेहान के पीछे भेजा। बात सुनो,
आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अम्मी, मैं दादा की कितनी फेवरेट थी आप जानती हो, लेकिन अब उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हत्ता कि मुझ पे हाथ भी उठाया। कुछ देर पहले की ही बात बताती हूँ। मैं अपने हाथों से बनाकर कॉफी लेकर गई थी उनके लिए, कहा चली जाओ यहाँ से, और मुझे धक्का भी दिया। मेरे ख्याल से अगर मैं फैमिली के लिए कुछ अच्छा करूं, शायद मैं फिर से दादा जान का प्यार हासिल कर सकूं। ये सब होगा कैसे यारिन? कौन हेल्प करेगा? हमें अंदर से हेल्प मिलेगी, यानी असलान बे की हवेली से। अंदर से हेल्प? जी हाँ। यारिन, कौन हेल्प करेगा? बताओ मुझे, कौन हेल्प करेगा तुम्हारी? अम्मी, आप मुझसे बात नहीं करेंगी क्या? मैंने जो तुमसे बात करनी थी कर चुकी। सच तो ये है कि हकीकत में तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। अम्मी, हर बात का एक टाइम होता है। यानी तुम मान रही हो कि बहुत कुछ मुझसे छुपा रही हो, लेकिन बता नहीं सकती, है ना गोनल? तुम भी इस खेल में शामिल हो रही हो। मेरी ये बात तुम याद रखना। बाद में ना मैं तुम्हारी सुनूंगी ना तुम्हारी दादी की। पता तो मैं लगा ही लूंगी। इस बात को पता करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा वो सब कुछ करूंगी, समझी? मैं चाहती हूँ तुम्हारे पछताने से पहले मुझे सब कुछ पता चल जाए। अगर आप गलत हुई तो? अगर इस खेल में जीत मेरी हुई तो? तुम्हारे मुंह में अजीजा बेगम की जबान है। वो इंसान को बूढ़ा कर देती है मगर बताती कुछ नहीं। वो सिर्फ धोखा देती हैं। खरगोश को गाजर दिखा के भगाती रहती हैं वो। गोनल, तुम्हें याद है कैसे तुम्हारा निकाह खत्म करवाया? याद करोगी एक दिन तुम्हारी माँ ने ये सब कहा था, लेकिन सब खत्म हो चुका होगा उस दिन, और तुम सिर्फ पछताती रह जाओगी। तुम फिर मेरे कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल मुझे हो गई। सिर्फ इतना बताएं कि मेरा भाई कहाँ है। अब तुम भी मुझसे सवाल करोगी? जो पूछा है वो बताएं बस। तुम्हें देख के लगता है तुम्हारी माँ ने फिर कोई नई पट्टी पढ़ा दी तुमको। अब जाओ जाके अपनी माँ से कहो कि मैं अपनी दादी से इस लहजे में बात नहीं करूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी, अपनी हद पार नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने अपनी हद पार की तो फिर दादी भी मेरे साथ वही रवैया इख्तियार करेंगी। बेहतर होगा कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और अपनी हर वक्त की ये मेरे भाई की गर्दान बंद कर दो। आप आज के बाद इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। जाओ यहाँ से।